हेलो बच्चों, क्लास 11th में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से कैसे हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट। जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा में लिख लेंगे। ठीक। फिर स्टेप 1 में क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स 1 एंड सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स 1। तो हम n इक्वल्स 1 रखकर ये प्रूव करेंगे कि आपका स्टेटमेंट n इक्वल 1 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक। फिर स्टेप 2 में हम लोग रखेंगे नहीं, एज्यूम करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि n इक्वल्स k के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक। और जो भी आपको मिलेगा उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स k प्लस 1। n के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे और जो आपको यहाँ पर स्टेप 2 में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली होगी उसकी हेल्प से हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो प्रूव हो जाएगा कि n के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए मीन्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये पूरा स्टेप है, हम आपको एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। यहाँ देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये स्टेटमेंट हमको दिया गया है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 3 पावर n माइनस 1 इक्वल्स 3 पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल की सहायता से ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट n बिलोंग्स टू n, क्या n बिलोंग्स टू n मीन्स ये आपका जो कैपिटल N है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो n के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं तो इसी में लिख देते हैं गिवन स्टेटमेंट, है ना। तो गिवन स्टेटमेंट आपका यही है, आपके सामने है 1 + 3। ठीक। अब इसमें स्टेप 1 हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स 1। सबसे पहले हम इसमें n इक्वल्स क्या रखेंगे, 1। तो देखिए इसमें जब n इक्वल्स 1 रखेंगे तो n इक्वल्स 1 का मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स 1 का मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आप लोग n इक्वल्स 1 रखोगे तो लेफ्ट साइड जो है उसका केवल फर्स्ट टर्म लोगे, क्योंकि n इक्वल्स 1 का वही मतलब हुआ। जैसे n इक्वल 5 लिखा तो इसका मतलब कितने टर्म लेने हैं, 5 टर्म लेने हैं। n इक्वल 6 लिखा तो इसका मतलब इसमें से कितने लेने हैं, 6 टर्म लेने हैं। तो ऐसे ही n इक्वल्स k लिखा तो इसमें से कितने टर्म लेने हैं, k टर्म लेने हैं। और n इक्वल्स 1 लिखा तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से आपको केवल 1 टर्म लेना है, वो भी फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। और राइट साइड में हम n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करिए तो 3 पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2, तो 2 अपॉन 2 तो कितना आ गया, 1 इक्वल्स 1। तो आप देख रहे हैं कि n इक्वल्स 1 पुट करने पर लेफ्ट और राइट आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे सो फॉर n इक्वल्स 1 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो n इक्वल्स 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, ट्रू। स्टेप 1 में आपको यही काम करना होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम
that the given statement is true for n equals k। ठीक, इसमें हम लोग प्रूव नहीं करते, इसमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि n इक्वल्स k के लिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यदि ट्रू है तो n के प्लेस पर k हम लोग पुट कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ क्या पुट कर देना है, k। तो क्या मिल जाएगा आपको 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ 3 पावर, यहाँ n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, k। तो k - 1 इक्वल, यहाँ भी k पुट करेंगे तो 3 पावर k - 1/2। तो ये जो आपको मिला है ये, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा स्टेप 2 में हमें प्रूव नहीं करना होता, केवल एज्यूम करना होता है कि n इक्वल्स k के लिए ये ट्रू है, और उसके बाद स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k पुट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर एक हमको इक्वेशन मिलती है जिसको हमेशा हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मानते हैं। ठीक, और इस फर्स्ट का यूज़ करके हम लोग स्टेप 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में पुट n इक्वल्स k + 1। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पर k + 1 पुट करेंगे, जैसे स्टेप 1 में किया था कि n के प्लेस पर 1 पुट किया था। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, 1 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट, यहाँ n के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, k + 1, और ये -1 तो रहेगा ही। ऐसे यहाँ भी n के प्लेस पे क्या पुट करना है, k + 1 -1/2। क्लियर सभी को? ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं अब। देखिए इसमें अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड को हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उसको लेकर चलेंगे, जो भी चेंजिंग और इंटरफेयर करना है वो लेफ्ट में करेंगे। ठीक, तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 3 पावर 0, है ना, और इसको 3 पावर 1, इसे क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2, और प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे 3 पावर, ये -1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, k, और इक्वल्स कितना चल रहा है, 3 पावर k + 1 -1/2। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 3 की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। कितना इंक्रीज़ हो रही है, 1। देखो यहाँ 0 था, इसमें 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 3 पावर 1, फिर इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 3 पावर 2, ऐसे आगे भी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर हम लोग राइट से लेफ़्ट आएँ तो 1 का डिक्रीमेंट भी होगा। क्यों, जैसे देखो 3 पावर 2 के पहले क्या है, 3 पावर 1, 3 पावर 1 के पहले क्या है, 3 पावर 0। तो किसी भी टर्म के अगर लेफ़्ट वाला टर्म हमें जानना है तो बस क्या करना है, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर हमें जानना हो कि 3 पावर 2 के बाद यहाँ क्या होगा, तो वो होगा 3 पावर 3। कैसे पता चला, पावर में 1 ऐड कर दिया। ठीक, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि 3 पावर 2 के बिफोर क्या है, तो हम पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 पावर 1। तो इसी तरह से यदि हमें ये पता लगाना हो कि 3 पावर k के जस्ट पहले यहाँ पर क्या है, तो क्या करेंगे, इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 डॉट डॉट, इसके जस्ट पहले क्या होगा, 3 पावर k - 1, और ये तो है रहेगा ही।
ये सारी चीज़ें इसमें बीच में हैं, तभी तो डॉट डॉट लगा है, केवल उनको दिखाया नहीं गया। हमें जिसकी ज़रूरत है उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो 3 पावर k के पहले क्या होगा, 3 पावर k माइनस 1। कैसे पता चला, इस पैटर्न को देखने पर आप देख रहे हैं कि किसी भी टर्म के जस्ट पहले वाला जो टर्म है उसकी पावर कैसे मिल रही है, इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ऐसे ही k में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पहले वाला टर्म हमें पता चल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, और ये इधर वाला आप एज इट इज़ 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 चलने दीजिए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 3 पावर 0 जो है इसका मतलब तो 1 ही हुआ। ये तो समझाने के लिए हमने लिख दिया था 3 पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इतने को आप एक साथ कर लो, देख रहे हो ना ये, और इतने को ध्यान से देखो, फिर यहाँ देखो, दोनों सेम है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2। तो क्या इतने के प्लेस पे हम ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो इतने के प्लेस पे ये लिख दें, 3 पावर k माइनस 1 अपॉन 2, और प्लस ये वाला 3 पावर k तो रहेगा ही, और ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है ना, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर सभी को, नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग अपॉन 1 कर सकते हैं, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का इससे करोगे तो 3 पावर k माइनस 1, और 2 का इससे करो तो 2 इंटू 3 पावर k इंटू है ये। ठीक, और फिर 2 1 जा 2, और राइट वाला आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ऐसे लेकर चलते रहिए। अब ये देखो, ये 2 इंटू 3 पावर k है और ये 3 पावर k है, तो ये आपका इंटू है। अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, 2 इंटू इतना, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए यक्स समझ लो, तो ये आपका यक्स हो गया, और ये 2x, तो 2x एंड 1x 3x हो जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे, 3x। ठीक है ना, 3x। अच्छे समझिएगा, ये इतने को अपने मन में यक्स समझ लो, तो ये आपका 2x, और ये भी तो x ही है क्योंकि इसी को तो आपने x माना है। तो देखो 2x एंड x, तो 2x एंड x 3x। ठीक है ना, यहाँ पे 2 3 जा 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इनमें डिफरेंस है, ये 3 की पावर k है और ये 2 है। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो इनको x की तरह बिहेव करेंगे, तो 2x एंड x दैट इज 3x माइनस 1 होल अपॉन 2, और राइट साइड आप ऐसे ही लिख के चलते रहिए। क्लियर सभी को। अब हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग 3 पावर 1 समझ सकते हैं और ये 3 पावर k, तो दोनों के बेस सेम है इसलिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, और बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 3 पावर 1 3 पावर k, तो हो जाएगा 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, और राइट में क्या चल रहा है, 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखो सेम आ गया ना, लेफ्ट और राइट सेम आ गया, मीन्स LHS इक्वल RHS मिला ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। ठीक है ना, तो आपने देखा कि n इक्वल्स 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, n इक्वल्स k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हमने कंसीडर किया था।
और उसकी हेल्प से हमने ये प्रूफ कर दिया कि n इक्वल्स k+1 के लिए भी ये ट्रू है। तो जब n इक्वल्स 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल्स k के लिए ट्रू है, n इक्वल्स k+1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए भी ट्रू है। तो लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर?